राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। एकमात्र प्रेम करने से हमारे पास उन चीज़ों का अनुभव होने लग जाता है जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं। और मुझे लगता है कि पूजा करने से प्रेम होता है या नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पूजा करने के बाद हमें प्रेम नहीं हुआ, लेकिन प्रेम होने के बाद हमारी पूजा में भी रुचि हुई है, हर चीज़ में रुचि हुई है। तो मुझे लगता है कि जब हम पूजा करते हैं तो पूजा एक जैसे घर के कार्यों की पद्धति होती है, उस तरीके से हम पूजा करते रहते हैं, आजीवन करते रहते हैं, जिसका हमें अनुभव ही नहीं हो पाता है कि हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी जीवन बीत जाता है और हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि हमें पूजा में बैठना भी कैसे है, किस भाव के साथ बैठना है, किस दिशा के साथ बैठना है, हमें करना क्या है। कई चीज़ें ऐसी जुड़ जाती हैं हमारे जीवन में जो हमें पता ही नहीं होती हैं, लेकिन आजीवन हम पूजा करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम पूजा की बजाय प्रेम करना भगवान से शुरू कर देते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें अपने आप आने लग जाती हैं कि हमें करना क्या है, भगवान को क्या पसंद है, हम ऐसा कौन सा कार्य करें जो हमें भगवान के प्रति और ज़्यादा लगाव हो, हमें और ज़्यादा प्रेम प्रगाढ़ हो भगवान का। जैसे एक बच्चे के लिए हम करते हैं कि बच्चे को क्या पसंद है। बच्चे की हम पूजा कभी नहीं करते, लेकिन प्रेम इतना ज़्यादा करते हैं कि उसकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, उसको कब चाहिए, क्या चाहिए, किस में खुश होता है, किस चीज़ से उसको ज़्यादा परेशानी होती है, जिस चीज़ से उसे परेशानी है वो कार्य मुझे नहीं करना चाहिए। ये हर माँ का या हर पत्नी का या हर बहन का जो भी रिश्ता होता है वो हर रिश्ते में इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखते हैं, क्योंकि हमारा प्रेम जो है ना वो सारी चीज़ें उन चीज़ों को करने के लिए बाध्य करता है कि उनको जो पसंद है हम वही करेंगे। लेकिन पूजा के समय हमें सिर्फ लगता है कि उनको नहला दिया, उनको भोग लगा दिया, घंटियाँ हिला दी, आरती कर दी, ये पूजा हो गई। पूजा तो उस दिन पक्की मानी जाएगी, सच्ची मानी जाएगी जिस दिन हम उनके बारे में सोचने लग जाएंगे, जिस दिन हम उनके बारे में ख्याल रखने लग जाएंगे कि हमारे लिए जो अच्छा है वो तो ठीक है, वो तो भगवान स्वयं तय करेंगे, लेकिन भगवान को क्या क्या अच्छा लगता है, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। जब हम इन चीज़ों का ख्याल रखने लग जाएंगे तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में वो प्रेम और ज़्यादा प्रगाढ़ होगा। प्रेम कब प्रगाढ़ होता है? जब हम एक दूसरे की बातों का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के खाने पीने से लेके जगने से लेके सोने तक का ध्यान रखते हैं, तभी प्रेम होता है। प्रेम का मतलब साथ में रहना, दूर रहना बिल्कुल नहीं होता है। प्रेम तो एक ही विषय है, हम जितना किसका ख्याल रखते हैं उतना ही प्रेम हमारा प्रगाढ़ होता है कि हमें किसी के लिए क्या करना है और कौन सी चीज़ से सामने वाले को खुशी होती है, कौन सी चीज़ से सामने वाले को तकलीफ़ होती है। फिर वो बेटा भी हो सकता है, वो पति भी हो सकता है, वो पिता भी हो सकता है, वो माँ भी हो सकती है, फिर वो भगवान भी हो सकते हैं, वो हमारे गुरुवर भी हो सकते हैं। जिनसे भी हमें प्रेम होगा उनके बारे में हम ये ज़रूर सोचेंगे कि इनको कोई भी जीवन में ऐसे कार्य हम उनके सामने ना करें या उनके लिए हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे उनके जीवन में कोई भी तकलीफ़ आए, वो भी मेरी वजह से। हमेशा हम उनको खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं जिससे कि उन्हें ये लगे कि हाँ, अगर मेरे बच्चे हैं तो बहुत अच्छे हमने संस्कार दिए हैं, अगर हमारे शिष्य हैं तो हमने गुरु बन के उनकी बहुत अच्छा पोषण किया है, अगर ईश्वर हैं तो ये सोच के कि हमने अगर दुनिया में भेजा है तो गलती नहीं की है, कि कहीं ना कहीं अच्छाई बुराई का इन्हें ज्ञान है, और जब इनको ज्ञान होता है उस सही मायने में वही हमारा प्रेम होता है। कि जब हम जानने लग जाते हैं कि हमें करना क्या है, किस चीज़ से खुशी होगी, किस चीज़ को करना है, किस चीज़ को नहीं करना है, और उस समय हम अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि जो इंसान अपने बारे में सोचता है वो कभी किसी को खुश कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सामने वाले की जो खुशी है हो सकता है कि उसमें हमारी खुशी ना हो, लेकिन फिर भी अगर हम सामने वाले से प्रेम करते हैं, वो कोई भी हो सकता है, पहले ही बोला, परमात्मा भी हो सकते हैं, वो हमारे परमपिता भी हो सकते हैं, वो हमारे गुरुवर भी हो सकते हैं, वो हमारे कोई भी हो सकते हैं,
जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनकी खुशी के लिए अगर हम जी रहे हैं तो सही मायने में वही हमारा प्रेम है। लेकिन अगर उनसे हम अपनी खुशी चाह रहे हैं या हमें लगता है कि हम उनसे ऐसा करवा लेंगे क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, ये गलत होगा। सही मायने में प्रेम वही है कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम करने की कोशिश भी करते हैं, और हमारा प्रेम बढ़ता भी जब भी है जब हम सामने वाले से कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि उम्मीदें हमेशा दुख का कारण बन जाती हैं। हो सकता है कि जो हम उम्मीद लगा के बैठे हैं सामने वाले को पता ही ना हो, और पता ही ना हो सकता है वो करने में इंटरेस्ट ही ना हो, कि ज़रूरी तो नहीं कि जो हम सोचें वो सारे काम हों। लेकिन हाँ, हम अगर किसी को चाहते हैं तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि हमने अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा है कि जब तक हम किसी के प्रति अपना भाव रखते हैं, अपना प्रेम रखते हैं, तो हमारा प्रेम और भाव व्यवहार में दिखना चाहिए। हम किसके लिए कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। उसी में प्रेम भी होता है, उसी में नफ़रत भी होती है, उसी में हमारा दिखावा भी झलकता है। लोग ये सोचते हैं कि मैंने ये कार्य कर दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दिखावे के कार्य अलग होते हैं, प्रेम के कार्य अलग होते हैं। उनका जो करने का तरीका है वही बता देता है कि आप किस भाव से किसके लिए क्या कर रहे हो सकता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हो तो वो भी उसमें झलकता है कि सामने वाला किस वे पे काम कर रहा है, या क्या चाहने वाला है, या क्या मांगने वाला है। तो ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जीवन में स्वयं अनुभव करके वो कार्य कर सकते हैं। और हमें प्रेम के लिए करना क्या है, बस इतना सा करना है कि भगवान का अगर प्रेम पाना है तो भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलना है। भगवान का मार्ग सभी जानते हैं। सबसे पहला तो सत्य का मार्ग है। जो सत्य के मार्ग पे चलता है भगवान सदैव उसके पास होते हैं, भगवान का प्रेम भी उनके पास होता है। तो भगवान को पाने का बहुत सरल तरीका भी है और बहुत कठिन भी तरीका है, क्योंकि मार्ग वही है, सोच हमारी है। हम उसको अगर गलत तरीके से करेंगे तो वो हमारी कठिनाई में बदल जाएगा। हम अगर उसे प्रेम के मार्ग से करके चलेंगे तो वो सरलता में बदल जाएगा, क्योंकि प्रेम में ही वो सरलता है जो बड़े से बड़ी चीज़ों को झुका सकता है। और चाल जितनी होती हैं वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती हैं। तो हमें प्रेम से झुकाना है। और ईश्वर ऐसा कौन सी जगह है जो हमारे मन के कोने, हमारे शरीर के कोने को नहीं जानता है कि हमारे मन में चल क्या रहा है। जो भी हमारे मन में होता है वो जानते हैं, इसलिए उनके सामने या उनके लिए या किसी और के लिए चालें तो ना चलें। प्रेम शुद्ध हो, मार्ग सत्य का हो, ईश्वर साथ में होता है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जहाँ पे भी हैं ईश्वर हमारे साथ हैं। तो ईश्वर का प्रेम पाना है तो ईश्वर के तरीक़ों को भी अपनाना पड़ेगा, ईश्वर के उपदेशों को भी जानना पड़ेगा, ईश्वर के मार्ग को भी समझना पड़ेगा। ईश्वर तक पहुंचने के लिए बहुत आसान मार्ग है और कठिन भी। चलने वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, न चलने वालों के लिए बहुत कठिन है। तो ईश्वर का प्रेम कैसा है, कैसे पाना है, ये जानने के लिए छोटा सा उपाय। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।